जी नमस्कार। मैं आचार्य सुरेंद्र शास्त्री आप सभी का एस्ट्रोकॉल में स्वागत करता हूं। 16 दिसंबर से लगने वाला खरमास अर्थात मलमास, आइए जानते हैं हम कि खरमास होता क्या है, मलमास कब लगने वाला है और कब तक रहेगा, इसका हम समय जानेंगे और इसके विषय में हम आज जानेंगे। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है अर्थात गोचर करता है, उसे खरमास कहा जाता है। खरमास की शुरुआत दिसंबर के मध्य से शुरू होकर जनवरी के मध्य तक रहती है। संक्रांति के इस काल में अग्नि तत्व अपने चरम पर होता है। यह समय उन गतिविधियों के लिए उपयोगी है जिनमें वाद विवाद शामिल होता है। इस चरण में मनुष्य की जलवायु, प्रकृति और व्यवहार में भी परिवर्तन देखा जाता है। आज किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों, विशेषकर विवाह के लिए खरमास को शुभ नहीं माना जाता है। इसी वजह से माना जाता है कि इस अवधि में विवाह करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं क्या होता है खरमास, किस प्रकार यह बनता है। सूर्य हर महीने अपनी राशि गोचर करता रहता है, अर्थात सूर्य 30 दिनों तक एक राशि में रहता है और 31वां दिन के अंदर वापस वह अपनी राशि को परिवर्तन कर लेता है। सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करने की अवधि को सूर्य संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करता है तो गोचर की अवधि को धनु संक्रांति कहा जाता है। धनु संक्रांति को खरमास संक्रांति भी कहा जाता है। सूर्य और धनु दोनों ही अग्नि तत्व है। सूर्य के धनु राशि में गोचर से दो उग्र तत्वों की युति होती है। इससे हर तरफ अग्नि तत्व की वृद्धि होती है। धनु राशि बृहस्पति ग्रह की मूल राशि होती है, अर्थात वह उसकी स्वराशि होती है। जब सूर्य इस राशि में युति करता है तो इसका प्रभाव सभी को देखने को मिलता है, अर्थात हर राशि पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार खरमास के बारे में आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। इस कथा के अनुसार जब सूर्य देव अपने रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, तब रथ के घोड़े को अचानक प्यास लगी, अर्थात वह प्यास से व्याकुल हो उठे। घोड़ों की ऐसी स्थिति देखकर सूर्यदेव दुखी हो गए। हालांकि वह असहाय थे, क्योंकि रथ को रोका नहीं जा सकता था। भगवान सूर्य रुक नहीं सकते थे एक जगह पर, इसीलिए वह उनकी सहायता करने में असमर्थ हो रहे थे। रास्ते में अचानक उन्हें एक तालाब दिखाई देता है, जिसके पास दो खर अर्थात गधे खड़े थे। भगवान सूर्य अपने घोड़ों को राहत का एक तरीका खोजते हैं। वह अपने घोड़ों को खोलकर दोनों गधों को अपने रथ पर बांध लेते हैं। इसके बाद गधे ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगाते हैं। जब सूर्य देव फिर से उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं तो भगवान सूर्य अपने घोड़ों को वापस बांध देते हैं और गधों को मुक्त कर देते हैं। घोड़े अपनी प्यास बुझाने में सक्षम थे, इसी वजह से इस महीने का नाम खरमास रखा गया। इस प्रकार पूरे पोष मास में खर अपनी धीमी गति से भ्रमण करते हैं, अर्थात गधे अपने गति को धीमी करके चलते हैं। इस महीने में सूर्य की तीव्रता बहुत कमजोर हो जाती है, अर्थात कई जगहों पर सूर्य दिखाई ही नहीं देते, बादलों में छुप जाते हैं और ठंड बढ़ जाती है। पोष के पूरे महीने में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष ये खरमास, यह मलमास कब आ रहा है।
16 दिसंबर 2021 बृहस्पतिवार के दिन सूर्य धनु राशि में गोचर कर जाएंगे और 14 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन सूर्य फिर से धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यह संक्रांति कहलाएगी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस खर मास के समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, एस्ट्रोकॉल डाउनलोड करें और हमारे सभी प्रसिद्ध ज्योतिषियों से संपर्क करें। जय श्री कृष्ण।